अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज हम मालेगांव में हैं और मालेगांव के बड़े कब्रिस्तान के बिल्कुल सदर दरवाजे पर है। ये दरवाजा, ये गेट 2006 में यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था, 27 लोग शहीद हुए थे। तो आज हम यहाँ पर आए। ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, तकरीबन 36 एकड़ में है। अंदर 3 मस्जिदें हैं, 3 दरगाह है, एक मदरसा है, ये इमाम साहब है। मैं यहाँ पर आया तो सोचा कि आप लोगों को बता दूं, ये मशरिकी इकबाल रोड है और ये कब्रिस्तान की खास बात ये है कि यहाँ पर 24 घंटे लोग ईसाले सवाब के लिए आते रहते हैं और यहाँ पर हर किसी को दफन किया जाता है। कोई पाबंदी नहीं है, मसलक वगैरह की कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए जगह है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ये मंजिल आसान फरमाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं एशिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में हूँ, जिसे मालेगांव का बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। तकरीबन 36 एकड़ में ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर 3 मस्जिदें हैं। ये देखिए मस्जिद, मदरसा यहाँ पर है। और वो जो गेट आपको नजर आ रहा है, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, जो मालेगांव ब्लास्ट से मशहूर है। और यहाँ पर हमने कब्रें देखी बहुत पुरानी, 1947 की भी हमको एक कब्र यहाँ नजर आई। कहते हैं कि इससे भी पुरानी यहाँ पर कब्रें हैं। और मैं आपको यहाँ के इमाम साहब से मिलाना चाहता हूँ। मौलाना उबैदुर रहमान साहब यहाँ के इमाम साहब है, मुफ्ती अफ़ान साहब है, मुफ्ती इदरीस साहब है और मुफ्ती हाफिज इरफान साहब है, माशाल्लाह। और यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। मौत भी याद आई और खुशी भी हुई। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। हम दुआ करते हैं, हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र सब के लिए आसान फरमाए। ठीक है, सलाम।